व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज प्रिंस। गाइस, जैसा आपको पता है बिग बॉस में पायल जी जो है वो एविक्ट हो चुकी थी। एविक्ट होने के बाद वो बाहर निकली और बाहर निकलते ही उन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया और व्लॉग में उन्होंने बताया कि किस घर वाले ने मेरे साथ क्या क्या किया है और कुछ लोगों को उसने फेक बताया। जैसे कि शिवानी कुमारी उसके बारे में बोला कि भाई वो तो भाई हिंदी बोल सकती है बट वो नाटक कर रही है। आप 24 आवर्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे शिवानी एक हिंदी में सेंटेंस बोल रही है कि बिग बॉस की कठपुतली लाइक कुछ बोल रही है 24/7। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वहाँ वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है। इसका मतलब वो हिंदी में बात कर सकती है, पर वो जानबूझ के उस भाषा में बात करती है ताकि जो यूपी साइड के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके। एक वो उसके पास कार्ड है वो खेलने के लिए कि मैं इस भाषा में बात करूंगी तो मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बल्कि वो हिंदी में भी बात कर सकती है और बहुत प्यार से बात कर रही है। बिग बॉस की कठपुतली दिखाएगी ऐसे कुछ ऐसे करके बोल रही है, तो यहाँ से भी पता लगता है कि ये भी एक उसके पास कार्ड है अपनी लैंग्वेज का कि वो उससे भी खेल रही है। तो भाई बेटा शिवानी, क्या कर रहे हो आप? कौन सी टेक्निक से खेल रहे हो आप? कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी आप कहते हो हमें ऐसा ही बात करनी आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, पर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। शिवानी से थोड़ी खराबी हो क्योंकि शिवानी का आपने सबने देखा है शिवानी ने कैसे विशाल की रोमांच की लड़ाई कराना चाहिए, फिर पॉलमी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो शिवानी ने ऐसी चीजें करी। अब सब लोग कहते हैं बचपना है बचपना है बचपना है, तो मेरे हिसाब से वो बचपना नहीं है, क्योंकि देखो 22 साल या 23 साल की है वो, और वो अपने पूरे घर को खुद चलाती है, खुद कमाती है, उसका पूरा परिवार, उसकी बहनें, उसकी मम्मी और जिनका नाम लेती है सबको वो देखती है, वो हैंडल करती है, वो खर्चा चलाती है। वो आज के टाइम के इतनी स्टैंड है, तो कोई भी बच्चा इतनी चीजें नहीं कर सकता। एक समझदार इंसान, एक समझदार लड़की ही कर सकती है। तो बच्चा कहना तो बंद करो। दूसरा, उसके स्लैंग के लिए लोग बोलते हैं, तो देखो मैं भी हरियाणा से, मैं चाहूँ तो मैं अभी वहाँ पे हरियाणा भाषा में बात कर सकती थी, मुझे बहुत लोग पसंद करते, पर मैं नॉर्मल हिंदी में बात करती हूँ। उसकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करती है, पर अगर उसके व्लॉग्स में आप देखोगे तो व्लॉग्स में उसकी वही लैंग्वेज बहुत क्लियर समझ में आती है, पर वहाँ पे जो उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, देखो हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बारे में नहीं, पर वो जिस तरीके से, जिस हार्श तरीके से वो बोलती थी, अगर देखो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में प्यार से नहीं बोल सकते हो, प्यार से भी बोल सकते हो बहुत, लेकिन वो बहुत हार्श बोल रही थी। पहले शुरुआत में हमारा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत प्यार से हम रह रहे थे, मैं उसे अपनी चीजें भी देती थी, खाने के लिए भी देती थी, वो भी अपनी शेयर करती थी, पर जैसे जैसे गेम चलता रहा उसने खेलना शुरू कर दिया। पायल ने बताया कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं बाहर हो जाऊंगी, और जब बिग बॉस ने मेरा नाम लिया तो मैं एक मिनट के लिए शॉक्ड हो गई कि यार मैं आउट कैसे हो सकती हूँ। ये बात से वो बहुत ही दुखी है। ऐसा लगता है कि मुझे उस गेम में अभी होना चाहिए था। अभी आप लोगों ने थोड़ा देखा, मुझे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था, और मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना मुझे। फिर वो मिली नीरज गोयल से। नीरज गोयल जो पिछले हफ्ते एविक्ट हो गए थे, तो उनसे मिले और वो उन्होंने बातें की। नीरज भैया और बैठ के हमने बहुत सारी बातें करी, और एक नॉमिनेशन भैया का था जो पहले नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पर जो अनफेयर था, और एक मेरा। तो आप लोगों को बताना है कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, क्योंकि भैया को तो बिल्कुल भी खेलने का मौका ही नहीं मिला। भैया वहाँ पे झगड़ा सुलझाते ही रह गए, और मैं अच्छा सब ना बता दूं, बापी ने मेरी बहुत चिंता थी अंदर जब मैं था, तो बापी ना रोटियां ना मेरा बहुत ध्यान रखकर, जितना भी 3-4 दिन रोटी मिली तो बापी मेरी ज्यादा चिंता कर रहे थे बाहर आगे। और भैया का बहुत ज्यादा वेट छूट गया। भैया कह रहे 15-20 दिन में तो जाऊंगा आराम से कहीं जाके। में जाऊंगा भाई, मैं बढ़िया मौसम में जाऊंगा, बड़ा वेट बढ़ाऊंगा, 3-4 किलो वेट करेंगे। ठीक है भाई, और बहुत ही जल्दी सब एक साथ मिलेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बात थी हम वहीं छोड़ देंगे बिग बॉस के हाउस तक। जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उन सबसे बहुत ही प्यार से मिलेंगे। ऐसे राम राम। पायल अभी भी अपने आप को बिग बॉस में देखना चाहती है वापस से, और चाहती है उसकी पर्सनैलिटी जो है आप लोग देखो और उनको अच्छे से जानो। इनके लिए वो चाहती है कि आप उनको फिर से इतने सारे वोट करो कि बिग बॉस वाले उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री में बुलाए, और वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आना चाहती है और अपने आप को प्रूफ करना चाहती है, अपनी पर्सनैलिटी लोगों के सामने रखना चाहती है कि वो कैसी है, क्योंकि वो एक हफ्ते में सही से लोगों को दिखा नहीं पाई अपनी पर्सनैलिटी, इसलिए वो फिर से बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड आना चाहती है। तो दिखाने का मौका ही नहीं मिला मुझे, गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं दिखा सकूं कि पायल मलिक क्या है। बिग बॉस OTT 3 में मैं दिखाना चाहती थी अपने आप को, पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला गाइस। बहुत अफसोस रहेगा जिंदगी भर इस चीज का कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ मैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकती थी, पर वो मौका ही नहीं मिला। तो गाइस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है अनफेयर हुआ है। मैं इस गेम में बहुत आगे तक
तक जा सकती थी और आप लोगों को भी लग रहा था कि मैं टॉप 5 तक तो पहुंच ही सकती थी और मैं इस गेम में बहुत अच्छा कुछ खेल सकती थी, दिखा सकती थी, अपने आप को प्रूव कर सकती थी। अभी तक जो आप देख रहे हैं अरमान जी और कृतिका के साथ मुझे देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गेम में जो है इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो गाइस अगर आप चाहते हो पायल को वापस से बिग बॉस में देखना तो भर भर के वोट करो ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी आप ट्रेंड चलाओ कि यू वांट बैक पायल in Bigg Boss OTT season 3. That's all guys. If you like the video, please like, share and comment. Thank you.